Good morning. Let us start the another topic which is application of integrals. यानी इंटीग्रेशन हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, अब उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है, वो हम बात करेंगे। तो जब मैंने आपको डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट कराया था तो सबसे पहले मैंने इसका मीनिंग बताया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, कि अगर हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद इन द लिमिट ए टू बी, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये जो फंक्शन जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, लेट से ये y इक्वल टू एफ एक्स है, तो जिस भी फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम उसका ग्राफ बनाते हैं। मान लेते हैं इसका ग्राफ इस तरह से कुछ आ गया, ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये x की लिमिट है, मतलब x इक्वल टू ए है और x इक्वल टू बी है, तो x इक्वल टू ए समवेयर यहाँ होगा। ये नेगेटिव भी हो सकता है, अभी मैं इसको कुछ भी मान रहा हूँ कि ये x ए इक्वल टू ए है और ये x इक्वल टू बी है। तो अगर हम इस फंक्शन को इन दो लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करें x के रिस्पेक्ट में, dx मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये जो कर्व x एक्सिस के साथ जो एरिया बना रहा है इसके नीचे वाला एरिया, वो हम निकाल रहे होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि इट इज़ सिंपली एरिया बाउंडेड मतलब क्लोज्ड बाय एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद इन द लिमिट ए टू बी। यानी जिसके रिस्पेक्ट में इंडिकेट करते हैं उस एक्सिस के साथ एरिया बनाते हैं। यानी अगर मैं आपको बोलूँ जैसे ना कि लाइन है, मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया मुझे चाहिए। अब ये तो वाई एक्स के साथ बन रहा है एरिया, तो और मान लेते हैं ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है वाई इक्वल टू एफ एक्स। तो हम कैसे करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू वाई इंडिकेट करना है, क्योंकि वाई एक्सिस का एरिया निकालना है, तो वाई के रिस्पेक्ट में एरिया निकालने के लिए हम क्वेश्चन से एक्स की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि जब आप इसको में से एक्स निकालोगे तभी तो वो वाई की टर्म्स में आएगा। अगर आप वाई की वैल्यू निकालोगे तो ऑब्वियसली वो एक्स की टर्म्स में आएगा। जैसे मान लेते हैं एक लाइन की इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब इसमें से आप y की वैल्यू निकालोगे, जो आ जाएगी y इक्वल टू 12 माइनस 3x/4, तभी तो ये f(x) बनेगा, फंक्शन ऑफ x। और अगर इसमें से y की वैल्यू की जगह x की वैल्यू निकालोगे तो ये इन टर्म्स ऑफ y आएगा तभी तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्वेश्चन से x की वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन मतलब कर्व की क्वेश्चन से। और अगर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम इक्वेशन ऑफ कर्व से y की वैल्यू निकाल देंगे। अब निकालने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है, ये मान लेते हैं C और D पॉइंट है, तो C और D पॉइंट तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। ये दो इसकी बेसिक डेफिनेशन, ठीक है। आई होप बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। क्या मतलब है इसका कि एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। अगर वो एरिया x के रिस्पेक्ट में बन रहा है, अगर वो एरिया x के रिस्पेक्ट में बन रहा है तो हम करेंगे y dx और यहाँ पे x की लिमिट्स होंगी। और अगर वो एरिया y एक्सिस के साथ बन रहा है तो यहाँ पे x की वैल्यू होगी और यहाँ पे y की लिमिट होगी, y1 और y2। ठीक है, ये पॉइंट तो बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। अब आगे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक कर्व पता होने चाहिए जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे। तो सबसे पहले उसके अंदर आता है आपके पास पैराबोला, क्योंकि हमें फिगर पता होगी तभी हम बना पाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपने, ए वाई में विदाउट फिगर कोई मार्क्स नहीं मिलते, तो फिगर इज़ नेसेसरी बिकॉज फिगर गिव्स द आइडिया कि हमें कौन सा एरिया निकालना है। तो पैराबोला हमारे चार टाइप के होते हैं। हमें ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं पता करना, हमें पता करना है कि पैराबोला कैसा बनता है। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की फॉर्म होगी या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x की फॉर्म होगी या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की फॉर्म होगी या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay की फॉर्म होगी। चार टाइप के पैराबोला बनते हैं। यानी पैराबोला आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, एक्स और वाई में से एक वन वेरिएबल यानी एक्स की या वाई की पावर 1 होगी और दूसरे की 2। तो बहुत सिंपल है, जिसकी पावर 1 होती है वो उसकी तरह ओपन होता है। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 1 है तो एक पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस ओपन हो जाएगा। या एक्स की पावर 1 है विद नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस खुल जाएगा। वाई रेस्ट पावर 1 तो ओपन टुवर्ड द पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस।
वाई रेस्ट पावर ऑन विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ खुल जाएगा। ये तो ही बात पैराबोला ओपन कैसे होगा, क्योंकि फिगर बनाएंगे तभी हम कर पाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं सर्कल पे। सर्कल की क्वेश्चन हमने पढ़ी थी 11th क्लास में, होती है x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अगर आपसे बोला जाए ये कैसा सर्कल है, ये क्या फिगर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों के कोएफिशिएंट 1 है, सेम है, तो ये सर्कल है। और जब हम इससे कंपेयर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम इसको लिख पा रहे हैं एक्स माइनस ज़ीरो का स्क्वायर वाई माइनस ज़ीरो का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने कंपेयर किया तो एच ज़ीरो के ज़ीरो आर ए, तो इसका मतलब हो गया ये सेंटर हमारा हो गया, सेंटर हमारा एच कॉमा के होता था यहाँ पे, तो सेंटर 0 0 हो गया और रेडियस हमारी ए हो गई। अब इसको हम प्लॉट करते हैं, तो सेंटर 0 0 और रेडियस ए हो जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे, ए 0 0 ए माइनस ए 0 और ए 0 कॉमा माइनस ए, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं वैल्यूज, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास सर्कल ऐसा होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो हम कहते हैं इससे कंपेयर करते हैं, तो एच हमारे पास 0 आ रहा है, के हमारे पास 2 आ रहा है, तो सेंटर हो जाता है 0,2 और रेडियस आ जाती है 2। तो इसके रफ स्केच कैसे बनाते हैं, रफ स्केच मतलब हमें सिर्फ पेन से बनाना है, कुछ सर्कल को ऐसे नहीं कि कंपास से बनाना है, रफ स्केच बनाना है आइडिया लेने के लिए। सेंटर 0,2 है, यहाँ आ जाएगा ये 1A2, और सेंटर 0,2 होने के बाद रेडियस 2 है, तो ये यहाँ टच करता चला जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये जब हम फिगर बना लेंगे तो उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एरिया हमें निकालना है। अब चलते हैं एलिप्स की तरफ। एलिप्स की क्वेश्चन में आप नोट करोगे कि एक्स और वाई की पावर तो होती है 2, बट इनकी कोफिशिएंट सेम नहीं होते, और कोफिशिएंट सेम बन जाएंगे तो ये जो एलिप्स है स्पेशल एलिप्स हो जाएगा, जो बन जाता है सर्कल, ठीक है ना, क्योंकि ए और बी बराबर हो जाएंगे जब। तो एलिप्स में भी दो टाइप के एलिप्स हमने 11th क्लास में पढ़े थे, अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन ए है, सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। ए ग्रेटर देन बी मीन्स अगर एक्स के नीचे वाली टर्म बड़ी है बी से, तो ये ब्रॉडर लॉन्ग एक्स एक्सिस बनता है ऐसे, और अगर वाई के नीचे टर्म बड़ी है बी स्क्वायर, तो ब्रॉडर लॉन्ग वाई एक्सिस बनता है। बस यही हमें ध्यान रखना है। और इसके एंड कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, इसको 0 पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ए 0 माइनस ए 0, ये आ जाएगा 0 भी 0 का माइनस भी, ठीक है। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं कि ये एलिप्स बना के देखिए कैसी फिगर बनेगी, 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। तो हम क्या करते हैं, एलिप्स की क्वेश्चन में राइट साइड पे 1 होता है, तो 1 बनाने के लिए 36 से इसको पूरे दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्लियरली ये वाई के नीचे बड़ी टर्म है, तो इसका मतलब इट विल बी ब्रॉड अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो इस तरह से एलिप्स बन जाएगा ये। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 3 2 0 0 माइनस 3 एन माइनस 2 0। ये कैसे आया पता चल गया। अब एक्स के नीचे 2 स्क्वायर है, तो जब वाई को 0 पुट किया तो एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया, एक्स प्लस माइनस 2 आ गया, तो हमने एक्स एक्स पे मार्क कर दिए। वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, इसको 0 पुट किया तो वाई स्क्वायर 3 स्क्वायर आ गया, वाई प्लस माइनस 3 आ गया, तो ये हमने मार्क कर दिया। तो ये हमारी फिगर बनती है। तो पैराबोला के बारे में, सर्कल के बारे में और एलिप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। और जब लाइन की बात आएगी तो लाइन के लिए तो बहुत ईजी है। लाइन के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी लाइन दी होगी जब हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम क्या करेंगे, इसके दो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक तो अप्रोच है, अब इसके दो सॉल्यूशन निकाल लो।
कोई भी दो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू कुछ पुट की, जैसे x को 0 पुट किया यहाँ पे तो y आ गया -c/b, फिर y को 0 पुट किया तो x आ गया -c/a, या फिर कोई भी दो पॉइंट निकाल के उसको प्लॉट कर देगा, आंसर आ जाएगा। नहीं तो हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे कि x/p y/q इक्वल टू 1, कैसे भी करके सम हो, p और q कोई भी नंबर हो सकता है। अभी मैंने इसको नहीं किया, मैंने बोला हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और इसको प्लॉट कर लेंगे। ये होता है x इंटरसेप्ट और ये होता है y इंटरसेप्ट। इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ मैं, जैसे 3x + 4y इक्वल टू 12, ये इक्वेशन ऑनलाइन आ गई। तो इसको मैंने बोला इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। कैसे? राइट साइड पे 12 है, 12 से डिवाइड कर दो। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा ये x/4 y/3 इक्वल टू 1। तो x के नीचे 4 आ रहा है तो x पे 4 मार्क किया, y के नीचे 3 है तो 3 मार्क किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन होगी हमारी 3x + 4y इक्वल टू 12। और अगर आप इससे भी करेंगे तब भी वही आएगा कि दो सॉल्यूशन मैंने जैसे बोला आप निकालो। तो एक बार अगर आप x को 0 पुट करते हैं यहाँ पे तो ये आ जाता 4y इक्वल टू 12, y 3, और y को 0 पुट करते तो x आ जाता 4, और फिर वही 0,3 और 4,0 को मार्क करते और ज्वाइन करते तो वही लाइन आ जाती। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया कि भाई EOI की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। दूसरा डिफरेंट टाइप्स कब हो गए, ओके। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे पास ना ग्राफ ऐसे आएगा, मतलब वाई एक्सिस के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे। तो ये एक्स एक्सिस के नीचे तो वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, यानी जब हम इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं इस पार्ट का एरिया निकालना चाहता हूँ, ये ए और बी है। तो आप क्या देखो कि भी ए से बी तक इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से क्वेश्चन में से वाई की वैल्यू निकालोगे और वाई तो आ रहा है नेगेटिव, क्योंकि वाई डाउनवर्ड है। तो इसका मतलब है ये एरिया हमें नेगेटिव देगा, और एरिया नेगेटिव होता नहीं है। तो जब भी कभी भी ग्राफ डाउनवर्ड आए तो आप उसको, उसका एरिया नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या करोगे, या तो उसके आगे नेगेटिव साइन लगा दोगे, नहीं तो आप इस पूरी टर्म को मॉड लगा दो, ये नहीं भी है तो मॉड लगा दो, तो मॉड से अपने आप ही वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी डाउनवर्ड कर्व आएगा तो हमें उसका एरिया को पॉजिटिव करने के लिए मॉड को लगाना है, ठीक है। ये तो एक बेसिक चीज़। और इस पूरे इंटीग्रेशन में से, जैसे इंटीग्रेशन में हमने बहुत सारी टाइप्स पढ़ी थी, तो AOI के लिए सिर्फ आपको दो बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। तो एक तो आपको भी x⁴n का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, वो होता है x⁴n+1 अपॉन n+1। और एक आपको बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो हमने 7.7 में किया था, सिर्फ बेसिक फॉर्मूला, a² - x² का क्या फॉर्मूला होता है, ये x/2 क्वेश्चन एज इट इज a² 2 साइन इनवर्स ऑफ x/। और बस यही बेसिक चीज़ें आपको पता अगर होंगी तो आप इसमें फिर AOI के चैप्टर आराम से कर लेंगे, ठीक है। तो इस बार जो 2020-21 में CBSE ने कोविड-19 की वजह से जो सिलेबस डिक्रीज़ किया है, उसमें उन्होंने बोला है कि बेसिक कर्व आएंगे। बेसिक कर्व मतलब बिल्कुल पैराबोला आएगा या सर्कल या लाइन या एलिप्स, बेसिक कर्व आएंगे, उनमें डबल कर्व भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, सिंपल क्वेश्चन आएंगे। सिंपल क्वेश्चन का मतलब है जिसमें सिंगल कर्व होगा और हमें एरिया निकालना होगा। अगर डबल कर्व भी होगा तो वो साइड बाय साइड होगा। कैसे वो हम सीखेंगे धीरे धीरे। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y² इक्वल टू 4x with x-axis between x इक्वल टू 1 to x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 2, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 4 ले लेते हैं आसान के लिए। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले हमें जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम उसके ना रफ स्केच बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। अगर आप फिगर नहीं बनाएंगे तो आप क्लियर नहीं होगा क्या करना चाहिए।
तो जैसे देखो बेटा ये कौन सा कर्व है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो पैराबोला है क्योंकि एक वेरिएबल की पावर 1 है और एक वेरिएबल की पावर 2 है। और मैंने बताया था पैराबोला में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जिसकी पावर 1 होती है इसकी तरफ खुल जाएगा, तो ये पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस खुल जाएगा इस तरह से। ये हमने एक रफ स्केच बना लिया कि भाई ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब वो कह रहा है ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस के साथ और x इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 क्या करते हैं हम, x इक्वल टू 1 पे सीधी लाइन खींच देते हैं क्योंकि ये x इक्वल टू 1 की लाइन है। तो हम सारी लाइन एक बार प्लॉट कर लेते हैं, ये है x इक्वल टू 1 की लाइन, और x इक्वल टू 4 हो जाएगा 2 3 4, 4 पे सीधी लाइन खींच देते हैं, तो हो जाएगा x इक्वल टू 4। अब वो कह रहा है कि एरिया निकालो, मतलब बाउंडेड मतलब क्लोज्ड एरिया निकालो, जो कह रहा है क्लोज्ड, बाउंडेड मतलब क्लोज्ड किसके बीच में, फाइंड, अब दोबारा रीड करते हैं क्वेश्चन को, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, ये रहा कर्व, एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, लाइन x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं इसके बीच में ये एरिया है, पूछ रहा है ये एरिया कितना होगा ये बताओ, ये वाला एरिया हमें निकालना है। तो ये किसके साथ बन रहा है, ये बन रहा है डाउनवर्ड एक्स एक्सिस के साथ। तो हमें कहेंगे कि जो रिक्वायर्ड एरिया है हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ एरिया बनाने के लिए हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंडिकेट करेंगे, और अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंडिकेट कर रहे हैं तो क्वेश्चन से वाई निकालेंगे, और यहाँ आएगी एक्स की लिमिट, एक्स कहाँ से का चेंज हो रहा है 1 से लेके 4 तक, तो एक्स चेंज हो रहा है 1 से लेके 4 तक। तो हम क्या करते हैं, ये जो y की वैल्यू कर्व की क्वेश्चन थी यहाँ से y निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर अगर 4x है तो y रूट 4x हो जाएगा, यानी 2 रूट एक्स हो जाएगा। पुट कर देते हैं, हमारा जो एरिया आएगा वो आ जाएगा 1/4 2 रूट एक्स डी एक्स, और अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी इंटीग्रेट कैसे करेंगे, एक्स की पावर हाफ, एक्स की पावर हाफ का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, अभी जैसे मैंने बताया पावर इंक्रीज बाय 1 होती है, तो हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2 पर जाके 2/3 यानी 4/3 हो जाएगा। और फिर x की पावर 3/2 में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, 1 की पावर 3/2 तो 1 हो जाएगा, और 4 की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर की पावर 3/2, 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 1, तो ये 8 माइनस 1 7, 4/3 इंटू 7, ये आ जाएगा 28/3 स्क्वायर यूनिट्स, यानी इसका एरिया आ गया 28/3 स्क्वायर यूनिट्स। और अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहता तो कहता कि पूरा एरिया निकालो, ये लाइन नहीं होती, वो लिखा होता एरिया बाउंड बाय दिस कर्व x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 4, तो हम कहते कि नीचे वाला एरिया भी निकालना है, तो क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है तो ऊपर वाले एरिया निकाल के हम बाद में उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो कहते हैं कि आंसर आ जाएगा 56/3 स्क्वायर यूनिट्स। यानी बहुत सिंपल होता है, कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है, फिर हमें वो समझना होता है। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, ये लिखा आ गया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय लेटर से, यहाँ कर लेते हैं -x या -2x प्लस 3y इक्वल टू 6 बिटवीन x इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू 3। तो पहले एक रफ स्केच बनाते हैं इसका, क्योंकि तभी हमें आइडिया मिलेगा कि क्या करना है। तो क्योंकि बेटा यहाँ पे x और y की दोनों की पावर 1 है, यानी ये लाइन है, लाइन के लिए क्या करना है, या तो इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है या इसके 2 सॉल्यूशन बना लेने हैं। तो इसके 2 सॉल्यूशन बना सकते हो, या फिर इसको इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटरसेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप 6 से डिवाइड कर दो, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन -3 y अपॉन 2 इक्वल टू 1। नहीं तो आप 2 सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, एक बार x को 0 पुट करो
वाई आ जाएगा और वाई को 0 पुट करो एक्स आ जाएगा। अब हम इसका रफ स्केच बनाते जरा, ठीक है। तो ये हमने पहले वाई एक्सिस बना लिया, अब ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस पे -3 मार्क करा, वाई एक्सिस पे 2 मार्क किया, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया इस तरह से, ठीक है। ये हमारी होगी लाइन -2x + 3y = 6। अब एरिया कहाँ से का निकालना है, x = -4 से, यानी x = -4 यानी ये लाइन के बीच में से एरिया, ये होगी x = 4 -4 और x = 3, इसके बीच में एरिया निकालना है हमने तो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कौन सा एरिया निकालना है एक बार देखें, और विद एक्स एक्सिस है ना, यहाँ पे भी लिखा होगा विद एक्स एक्सिस, ये भी लिखा होगा, मैंने लिखा था विद एक्स एक्सिस, भी एक्स एक्सिस के साथ एरिया जो निकल रहा है इनके बीच में निकालना है एरिया। तो अब हम देखते हैं एक बार कौन सा एरिया निकालना है हमने, एक तो ये वाला एरिया निकालना है डाउनवर्ड, और एक ये एरिया निकालना, क्योंकि लाइन का एक्स एक्सिस का एरिया इनके बीच में। तो अब मैंने क्या बताया था कि जो डाउनवर्ड एरिया होता है, यानी ये वाला एरिया तो नेगेटिव आएगा, और ये वाला एरिया ऊपर है तो पॉजिटिव आएगा। तो डाउनवर्ड का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके आगे मॉड लगा देते हैं। तो हम कहेंगे भी जो हमारा एरिया होगा वो डाउनवर्ड का है लाइन, ये लाइन डाउनवर्ड है इस -4 से लेके -3 तक के बीच में। तो कहेंगे एरिया जो होगा -4 से -3 तक, तो एरिया नेगेटिव दे रहा है, तो हमने इसको ना सेपरेट कर लिया ताकि इस पार्ट को हम पॉजिटिव कर सकें मॉड लगा के। और -3 से लेके कहाँ तक जाना है हमने, 3 तक जाना है, तो 3 तक हम इसको नॉर्मली इंडिकेट कर देंगे। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन से y की वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से y जब निकालोगे तो 3y हो जाएगा 6 + 2x, और 3 को नीचे ले जाएंगे तो /3। अब हम ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो हम निकालते हैं एरिया क्या आएगा, तो हम कहेंगे हमारा जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा -4 से -3 तक नेगेटिव था, और वो इक्वेशन क्या थी, x + 2x/3। तो इसको इंडिकेट करना और साथ में मॉड लगा देना, और -3 से 3 तक ये था 6 + 2x/3, डायरेक्टली करेंगे इसको dx। तो ये निकालते कैसे निकालेंगे, पहले 1/3 तो बाहर ले लेते हैं, 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 6x, 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 एज इट इज़ x²/2, तो x², इसमें पहले अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे भी 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन तो वही रहेगा 6x + x², पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो करते हैं एक बार क्या आता है आंसर इसका, 1/3 एज इट इज़, -3 करेंगे तो -18 + 9, लो लिमिट में करेंगे तो -24 + 16 + 1/3, ये आ जाएगा 6 × 18 + 9 माइनस, उसके बाद लोअर लिमिट करेंगे तो -18 + 9। तो इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है, ये आ जाएगा 1/3, यहाँ मॉड भी लगा हुआ याद रखना क्योंकि ये नेगेटिव एरिया देगा, तो ये आ जाएगा -9, ये आ जाएगा -8, तो +8। तो ये तो एरिया आ गया हमारे पास, और इधर से निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा 27, ऐसे तो 9 से 9 कट ही जाएगा, ठीक है, दोनों सेम साइन है, तो 18 + 18 36। तो इधर से आ रहा है हमारा -1 का मॉड +1/3, यहाँ से 36/3, तो 37/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से हम AOI का क्वेश्चंस को डील करते हैं। और इस पर CBSE सैम्पल में इसके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 3 क्वेश्चन कौन से हैं, पहले तो ये 6 नंबर का ही आता था, बट इस बार जो पेपर बनाया है एक क्वेश्चन होता था पहले 6 नंबर का, उन्होंने क्या करा, इसके 3 क्वेश्चन दिए एग्जाम में, एक 1 मार्कर, एक 2 मार्कर और एक 3 मार्कर।
ठीक है ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फिगर से आइडेंटिफाई करना है कि कैसा एरिया बनेगा। ठीक है, एक और करते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया आपका, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to sin x with x axis between x equal to 0 to x equal to 2 pi। तो पहले रफ स्केच बना ले, साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तभी तो हम कर पाएंगे क्वेश्चन। तो हम एक रफ स्केच बना रहे हैं कि भी साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है हमें पता होना चाहिए। साइन एक्स का जो ग्राफ होता है वो ऑसिलेट करता है -1 से 1। तो 0 से π/2 तक बन जाता है, फिर डाउनवर्ड आता है और फिर ऐसे जाता है। ये हमारा बन जाता है 2 पाई तक का ग्राफ। अब हमें इसका एरिया निकालना है। ये पॉइंट है 0, ये है पाई, ये है 2 पाई। तो कहेंगे हमें ये एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, और यानी और पाई से 2 पाई तक ये डाउनवर्ड है नीचे की तरफ एरिया। तो डाउनवर्ड एरिया जो होता है वो पॉजिटिव करने के लिए मॉड लगाते हैं। तो कहेंगे हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हम निकालेंगे कि 0 से पाई तक तो ग्राफ कर्व ऊपर है, बट पाई से लेकर 2 पाई तक ये डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड एरिया नेगेटिव देता है। तो उसको पॉजिटिव करने के लिए या तो यहाँ माइनस लगा देंगे बीच में, नहीं तो प्लस ही लगाना है तो आप इसको मॉड लगा देंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन से y की वैल्यू निकालते हैं। तो y तो डायरेक्ट ही दे रखा है sin x, तो हम यहाँ पे sin x पुट कर देंगे। अब आप sin x का इंटीग्रेट कर दो। sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos x। तो sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा -cos x। और फिर इंटीग्रेट करने के बाद हम क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं और फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो हम इसमें पहले अपर लिमिट पुट करते हैं। तो ये आ जाएगा -cos पाई, बीच में -cos 0। यहाँ पे आ जाएगा मॉड -cos 2 पाई और फिर माइनस और माइनस प्लस cos पाई, और ये मॉड लगा हुआ है। अब आपको पहले पता होनी चाहिए cos पाई होता है -1, तो -1 और -1 1 हो जाएगा। cos 0 होता है 1, तो -1 प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ से आ जाए cos 2 पाई, cos 2 पाई होता है 1 और cos पाई होता है -1, तो -1 और -1, तो -1 और -1 यानी -2 का मॉड हो जाएगा। ये मैंने मॉड लगा रखा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। तो 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारा एरिया आ गया। ठीक है, एक मैं और आपको चीज़ बता दूं, जब आप सॉल्व करेंगे ना, एक ट्रिक समझ लो आप कि sin x और cos x के जो कर्व होते हैं वो हर क्वाड्रेंट में एरिया 1 देते हैं। हर क्वाड्रेंट मतलब जैसे 0 से π/2 तक 1 आंसर आता है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। तो इन हर क्वाड्रेंट में 1 आंसर देता है। तो जैसे यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट को हम ऐड कर रहे थे तो हमारा आंसर 4 आ गया। यानी अगर मैं आपसे 1 मार्क में पूछूं कि भाई इसका एरिया क्या होगा, मतलब ये एरिया हम सॉल्व करेंगे 0 से 3 π/2 cos x का एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, एरिया बाउंड में cos x। मैं फिगर नहीं बना रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि cos x करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो ये एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 क्वाड्रेंट है, 0 से π/2, π/2 से पाई से 3 π/2, तो इसका आंसर 3 आएगा। ये एरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मॉड लगा रखा, तो एरिया 3 आ जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो अभी इस ट्यूटोरियल में हमने सिर्फ पहले सीखा कि ay का मतलब क्या है। ठीक है, कि हम किसी भी फंक्शन को अगर इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो हम उसका एरिया निकाल रहे होते हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्सिस जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर हमने बेसिक कर्व पढ़ लिए। बेसिक कर्व करने के बाद हमने एरिया वाई का आइडिया ले लिया कि एरिया कैसे हम निकालेंगे। तो इस बार CBSE में तो ज़्यादा क्वेश्चन आने नहीं है, सिर्फ सिंगल कर्व आने। तो 1 या 2 ट्यूटोरियल करेंगे और फिर ये चैप्टर ओवर। बल्कि ये वैसे तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसमें 8.2 एक्सरसाइज नहीं आएगी बोर्ड्स में क्योंकि वो डबल कर्व वाली है।
तो 8.1 की क्वेश्चन आने वाले, तो अगले ट्यूटोरियल में मैं आपसे ना 8.1 पूरी सॉल्व कर देंगे, डिस्कस कर देंगे, और फिर उसके बाद ये ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, और कोई डाउट आए तो फिर मुझसे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।